ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं चलो इसको भी। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -17π/8। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, अगर ये जो वैल्यू है ना माइनस का 17π/8, अगर ये वैल्यू माइनस के π/2 और प्लस के π/2 इन दोनों के बीच में आ रही होती तो मैं साइन इनवर्स से साइन को सीधा कैंसिल कर देता और मेरा आंसर आ जाता माइनस का 17π/8। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि जो -17π/8 है वो माइनस के π/2 से बहुत ज्यादा छोटी है। मतलब मैं साइन इनवर्स से साइन को डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं करने वाला, फिर क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ऐसे करूंगा सिंप्लीफाई, उसके बाद में कुछ इस तरीके की चीजों को अपन देखेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्यूशन में मुझे क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो साइन इनवर्स साइन, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक माइनस लगा हुआ है, -17π/8। मुझे इस माइनस को करना पड़ेगा आउट। आप सभी जानते हो कि अगर कहीं पर लिखा हो ना साइन -x तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का साइन x। मतलब इस वाले साइन के अंदर से ये वाला माइनस गायब होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और वो माइनस हमें कहां मिलेगा, फिर साइन इनवर्स के अंदर। लेकिन आप लोगों ने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स x। मतलब ये वाला जो साइन इनवर्स है ये भी इस माइनस को बाहर निकाल देगा। देखो प्रोसेस क्या बनेगी, ये वाला जो साइन है इस माइनस को बाहर निकाल के यहां पे ले आएगा, और फिर जो ये वाला साइन इनवर्स है इस माइनस को निकाल के बाहर भेज देगा। तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, माइनस आ जाएगा आगे साइन इनवर्स साइन 17π/8। यानी जो नंबर अब तक हमें कैसा दिख रहा था, नेगेटिव, वो हमारी अंदर वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक। अगला स्टेप देखिए, माइनस जो है हमारा वो तो बाहर रहेगा ही, माइनस का साइन इनवर्स, साइन भी ऐसे ही रहेगा। मैं इस 8 का डिवाइड दे दूंगा 17π/8 में, तो 8 का डिवाइड इसमें जाएगा 2 टाइम्स, तो ये मिलेगा कितना, 2π + π/8। आप आराम से 8 का 17π में डिवाइड देके देखना, तो डिवाइड जाएगा 2 बार, एक रिमाइंडर बचेगा और अपॉन में 8, तो मिलेगा क्या, 2 + 1/8। अब क्योंकि साथ में पाई आ रहा है तो 2 के साथ भी पाई आ जाएगा और यहां 1 के साथ भी पाई आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हम सभी जानते हैं कि अगर आप कभी भी ऐसे एक चक्कर लगाते हो तो वो 2π के बराबर होता है, 2 चक्कर लगाते हो तो 4π, 3 चक्कर लगाते हो 6π, 4 चक्कर लगाते हो 8π, इस तरीके से बढ़ता जाता है। और एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। इस हिसाब से चाहे तो तुम साइन 2π + π/8 की वैल्यू निकालो, चाहे केवल साइन π/8 की वैल्यू निकालो, सेम है। मतलब यहां पर 2π, 4π, 8π, 6π, 10π, 12π, इन सब की वैल्यू का कोई खास मतलब निकलता नहीं है। और ऐसा नहीं है केवल साइन के अंदर ही होता हो, चाहे कुछ भी होता है, यहां पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब में अगर यहां पर 2π, 4π, 8π, 6π कुछ भी आ रहा हो तो तुम उसको डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हो, उससे तुम्हारी वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस साइन इनवर्स साइन, ये 2π इग्नोर हो जाएगा, केवल π/8। अब जो π/8 है ये वैल्यू -π/2 और प्लस के π/2 के बीच में आती है, जो कि साइन इनवर्स का क्या रहता है हमारा, मतलब जो साइन और साइन इनवर्स को एक दूसरे से कैंसिल करना हमें अलाउ करता है। तो इस तरीके से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा तुम्हारा माइनस, इधर बचेगा π/8, और यही तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन x + cos x अपॉन √2। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और जो हमारी x की वैल्यू है वो माइनस के π/4 से लेके प्लस के π/4 तक बिलोंग करती है। तो चलो देखते हैं हम इसको। यहां पर अगर आप एक बात समझेंगे तो वो ये है कि मैं सबसे पहले साइन इनवर्स को तो ऐसे ही रहने दूंगा, जो साइन x है इसके अपॉन में मैं √2 लिख ले रहा हूं, प्लस जो cos x है इसके अपॉन में भी मैं √2 को लिख ले रहा हूं। मतलब मैंने √2 को दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख लिया, एक तरीके से इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक।
अब यहां पर मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। जो वैल्यू है ना 1/√2, साइन एक्स के अपॉन में जो √2 आ रहा है इसको मैं 1/√2 मान सकता हूं। तो ये जो वैल्यू है ना साइन एक्स के साथ में 1/√2, इसकी जगह पे मैं लिख दे रहा हूं cos π/4। तो क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू cos π/4। क्यों? क्योंकि cos π/4 की वैल्यू 1/√2 ही होती है, प्लस cos x इंटू, अब जो cos के साथ में 1/√2 है इसे मैं लिख दे रहा हूं sin π/4। अगर आप देखोगे तो sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2, cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया cos π/4 और इस वाले √2 की जगह पे क्या लिख दिया, sin π/4। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मुझे क्या मिलने वाला है, वहां पर अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा। अब ये बनाते हैं एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, साइन x cos y प्लस cos x sin y। ये फॉर्मूला होता था साइन x प्लस y का। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साइन x प्लस y की जगह पे क्या है, π/4। ठीक, अब क्योंकि हमारा x जो है वो माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 के बीच में है, ठीक है, और उसमें π/4 ऐड हो रहा है, मतलब अगर तुम x की बात करो तो ये क्या था, माइनस के π/4 से प्लस के π/4 तक, और अगर तुम इसमें π/4 ऐड भी कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, π/4 ऐड होने के बाद 0, और ये कितना हो जाएगा, π/2। मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो अब भी 0 और π/2 के बीच में रहेगी। और अगर कभी भी साइन के साथ आने वाली वैल्यू 0 से लेके माइनस के π/2 से लेके π/2 के बीच में हो तो मैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर सकता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है, ये वाली वैल्यू तो केवल 0 से लेके π/2 के बीच में है, तो सिंपली मैं साइन इनवर्स से साइन को कर दूंगा कैंसिल, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस π/4। ये मेरा आंसर है। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी है कि ये जो हमें अलग से वैल्यू दे रखी होती है इसका मीनिंग क्या है, और इसको कहीं पर हम यूज भी करते हैं, इसका कोई यूज होता ही नहीं है। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला। यहां पर हमसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin 2π/3। वैसे तो क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन कुछ बच्चे इसको करते समय एक बहुत बड़ी एरर करते हैं, और वो क्या है, वो इसको देखते हैं cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं π/2, क्योंकि उन्होंने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई होती है, और वो आइडेंटिटी होती है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को देखते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और डायरेक्ट आंसर क्या लिख देते हैं, π/2, लेकिन ये इसका गलत जवाब है। पता है क्यों? इस आइडेंटिटी में ये जो यहां पर x लिखा हुआ है ये, और ये जहां पर x लिखा हुआ है ये दोनों ही सेम होते हैं। समझ में आया? ये वाला x और ये वाला x दोनों वैल्यू सेम होती हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहां पर x की जगह पे आ रहा है cos 2π/3 और यहां पर x की जगह पे आ रहा है sin 2π/3। cos 2π/3 और sin 2π/3 अलग अलग वैल्यू होती हैं। अगर ये दोनों ही सेम होती तो इसका आंसर बिल्कुल π/2 होता। तो फिर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। मिटा देता हूं फटाफट, मिट नहीं रहा इससे ज्यादा, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स cos 2π/3। देखो 2π/3 जो वैल्यू होती है वो होती है 120 डिग्री के बराबर, ठीक। और जो 120 है वो तो cos के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं देता, क्योंकि जो cos का डोमेन है वो तो 0 से कहां तक जाता है, पाई तक जाता है, ठीक। तो मैं इस वाली वैल्यू से कोई समस्या नहीं है, मैं इसे एज इट इज ही रहने दूंगा, cos इनवर्स cos 2π/3। तुम चाहो तो इस cos इनवर्स से इस cos को सीधे कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 और पाई के बीच में आती है, प्लस sin इनवर्स sin। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, मैं इस sin इनवर्स से इस sin को कैंसिल कर देता अगर ये वाली वैल्यू -π/2 और प्लस के π/2 के बीच में होती, ठीक।
लेकिन ये जो वैल्यू है ये तो 120 डिग्री है, जो कि 90 से बहुत ऊपर निकल जाती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि ये -π/2 और प्लस के π/2 के बीच में आ जाए, और फिर मैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर पाऊं। तो देखो, इसको करना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। 120 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 - 60, तो साइन पाई माइनस π/3। अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो किस वाली वैल्यू के बराबर है, 3π - π, ये 2π/3 है जो यहां पर लिखा हुआ है। अगला स्टेप देखिए, कॉस इनवर्स, मैं से एज इट इज ही लिख ले रहा हूं, cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन। देखो, आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा साइन 180 - थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन π/3, किसके बराबर हो जाएगा ये, साइन π/3 के। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, तो कॉस इनवर्स कॉस दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना मिलेगा π/3। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 3π/3, और जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद केवल पाई आ जाएगा। ठीक, और यही हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।